मैं तो कह रहा हूँ रेटिंग मेरी बिल्कुल बर्बाद कर दो तुम, 0 रेटिंग दो। जाके देख किसी मिलिट्री स्कूल, तेरे साथ परेशानी ये है तू अपने गांव देहात से निकला नहीं देहाती, फिर कहते हैं कि तुम गंवार भी हो और बेवकूफ भी हो। See you in the next class. No, sorry. ठीक है, another teacher will see you in the next class. वो क्या अब आपने कराने नहीं दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, खुद करेंगे आप। डीपी पे लगा लीजिए, शेड्यूल फॉलो कर लीजिए, बाकी जो नया टीचर आएगा वो आपको बता देगा। डीपी पे शेड्यूल और क्या रीडिंग, दैट्स इट। और भी आज मैंने तुम्हारे फीडबैक निकाले तुम्हारी क्लास के। लेस एनर्जी, स्मार्ट बोर्ड नॉट प्रॉपर, एक्सप्लेनेशन नॉट क्लियर। लेस एनर्जी, स्मार्ट बोर्ड, एक्सप्लेनेशन नॉट क्लियर। ठीक है सर, अगर सर गंवार बेवकूफ वर्ड का यूज करते हैं और डिमोटिवेट करते हैं तो भाई हो तुम अगर इससे भी डिमोटिवेट हो गए तो तुम फौज में जाने लायक नहीं हो। फौज में तो मुर्गा बना देते हैं। कभी जाके देख किसी मिलिट्री स्कूल, तेरे साथ परेशानी ये है तू अपने गांव देहात से निकला नहीं देहाती, समझा। अगर तू यहां से निकलेगा ना, और तू सोच से देहाती है, देहाती आदमी सोच से होता है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम यूएस में रहते हो लेकिन तब भी देहाती हो, समझ रहे हो ना। तो देहाती आदमी की सोच होती है। तो जाके देख आरएमएस, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, मुर्गा बनाए थे वहां, मुर्गा 35 मिनट से मुर्गा बना हुआ है लड़का। मैंने पूछा क्या हो गया, कह रहा सर अभी ये वो सर आएंगे, पता नहीं कब तक बनना है, वो बताएंगे तभी उठूंगा, समझे। तो फौज के लिए नहीं बने हो तुम चूजे हो। फौज में शेर चाहिए बे, समझ ही नहीं पा रहे हो। गंवार कह दिया तो तुम ऑफेंड हो गए। भाई तुम्हें लाते पड़नी चाहिए सुबह शाम, संडी से तुम्हारी सुताई होनी चाहिए, तुम्हारी टॉलरेंस बहुत बढ़नी चाहिए, क्योंकि जहां तुम जा रहे हो वहां गोलियां चलनी है, वहां कोई तुम्हारे गाल नोच के नहीं बिठाएगा तुम्हें। बेबी स्वीट सोना तुम्हें क्या नहीं करेगा। एमबीए कर ले तू, वहां सेफ रहेगा। फौज नहीं है तेरे लिए। गंवार बेवकूफ वर्ड का यूज करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं और फीडबैक सीन करने के बाद बोलते हैं कि हम डिमोटिवेट क्यों होते हैं, उनके बोलने से हम नहीं होते। बट दिस इज रॉन्ग। हाँ रॉन्ग और सही करना है। क्या मैं डिमोटिवेट तो नहीं होता, बट सर का ये कहना सही नहीं है, सर का ये कहना गलत है। नाम भी ले रहा हूं बस किसी का, ऐसी बता रहा हूं तुम्हें। नॉट एबल टू क्लियर कॉन्सेप्ट एंड नॉट लेस एनर्जी। सर इज रोडी, रोडी हमें भी नहीं पता क्या होता है भाई, इंग्लिश बहुत कर लिखी है। एक्सप्लेनेशन नॉट क्लियर, लेस एनर्जी, लेस स्मार्ट बोर्ड। अच्छा, commented him more than 50 times but he did not see, so please protocol that student who genuinely have। ये देखो तुम्हारा जेन्युइन डाउट है ये नहीं है, ये हमें तो डिसाइड करेंगे, तुम्हें डिसाइड कर लोगे। ऐसे तो हर आदमी की बात जेन्युइन होती है ना, हम डिसाइड करते हैं। हम जिसका चाहते हैं उसका डाउट छोड़ देते हैं, जिसका चाहते हैं उसका पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम ये डिसाइड करेंगे। तुम्हारे पास भी है ना, तुम जिस टीचर को चाहो उतनी रेटिंग दे सकते हो। मैंने तुम्हें आज तक कभी कहा मेरे को रेटिंग दो, कभी। मैं तो कह रहा हूँ रेटिंग मेरी बिल्कुल बर्बाद कर दो तुम, 0 रेटिंग दो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। आज फीडबैक भी तुम्हारे इसलिए पढ़ के दिखा रहा हूं क्योंकि बात यहां तक आ गई। सर प्लीज मेक अ प्रोटोकॉल, द स्टूडेंट हु जेन्युइनली हैव डाउट और प्रॉब्लम स्टे इन द एंड फॉर द सॉल्यूशन, अदर स्टूडेंट शुड बी गो और साइलेंट, वी कैन मीट, लाइव चैट इज नॉट वर्किंग। ठीक है, तो भाई ये सारा तुम्हारा एनडीए फाउंडेशन का ही फीडबैक मैंने तुम्हें दिया है। तो भाई हम तो नहीं पढ़ा पाएंगे, तुम्हें कोई और टीचर आके पढ़ा देगा। ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है, हमसे तो नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, हम कभी ऐसे पढ़ा नहीं पाए बाबू फीडबैक के लिए, बच्चों की चापलूसी करने के लिए। हमने जीवन में आज तक जब भी पढ़ाया तो सिर्फ रिजल्ट के लिए पढ़ाया, और वो हम दे पाए। हमारा दूसरा मकसद ही नहीं है। हमारा मकसद ये है जब हम क्लास में घुसे तो चाहे तुम्हें कुत्ता बना दे, तुम्हें जलील कर दे, तुम्हारी ईगो मार दे, तुम्हारे कपड़े फाड़ दे, लेकिन तुम्हें सिलेक्शन दे दे। और हमें लगता है अगर हम ऐसा कर पाए तो हमारा जीवन सफल हो गया, और तुम्हारा भी हो गया। हमें तुम्हारे जीवन को तो नहीं पता, पर हमारा ऐसे ही सफल होगा। अगर हम क्लास में आए और हमने तुम्हें आखिर तक पढ़ाया, अरे मेरा बोला है सोना बाबू, वो हो समझ नहीं, ले आसान क्वेश्चन ले ले, ऐसे हमने कर दिया और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई, तो हमसे ज्यादा गंवार हम खुद गंवार होंगे उस समय। समझ रहे हो, हमारा काम है तुम्हें तैयार करना, तुम्हें रगड़ना, क्योंकि हमें ये सिखाया गया। आर्मी ऑफिसर्स के साथ जब हम बैठे गए, बातचीत करी, तो उन्होंने बताया भाई जितना रगड़ा उतना तगड़ा। जो ऑफिसर्स वहां पे बन के निकले, या उनसे हमने पूछा कि हम तुम्हें क्लास में रगड़ते थे, कह रहे सर आपको कोई रगड़ना वगड़ना नहीं आता है, आपको पता ही नहीं है रगड़ा क्या होता है। मैंने कहा है, कह रहा हाँ, आप लोग कुछ नहीं करते हो,
आपसे ज्यादा तो हमें वहां पे सीनियर रगड़ देते हैं, समझ रहे हो। तो तुम्हें अभी फौज नहीं पता है क्या है। अगर ये बैच होता कोई बहुत अलग सीयूईटी वाला, 12th क्लास के बैच में पढ़ो ना मेरे से, परिश्रम 2.2 3.2 में मैंने कई बार पढ़ाया, परिश्रम रिलोडेड में बहुत प्यार से पढ़ाता हूँ। पता है 12वां बच्चा है, भोला है, पता नहीं कहाँ जाएगा, पर फौजी को ऐसे नहीं पढ़ा सकता। फौजी को तो भाई मैं रगड़ के ही पढ़ाऊंगा, बस सिंपल सी बात है, मेरा तो यही अंदाज है। तो कोई बात नहीं है, मेरे पास अभी भी वर्कलोड बहुत ज्यादा है, इतने बैचेज हैं कि मैं खुद परेशान हूं। तो अभी तुम्हारे लिए दूसरे टीचर का इंतजाम कर लेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है बस, ठीक है। तो इंसानों को हम पढ़ा सकते हैं, हर किसी को हम नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। और रही बात तुम्हें गंवार और बेवकूफ कहने की, तो अब फिर कहते हैं कि तुम गंवार भी हो और बेवकूफ भी हो, ठीक है। गंवार इसलिए हो क्योंकि यही तमीज नहीं है कि तुम्हें कहाँ क्या बात करनी है, ठीक है। ये भी तुम्हारा एक पार्ट है एसएसबी का, जो हमें तुम्हें सिखाना है, व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, ये इंपॉर्टेंट है ना। कहीं भी मुंह नहीं खोलना होता, बेहतर यह है कि मुंह बंद रखा जाए अगर हमें नहीं पता है कि कब खोलना है। तो ये भी तुम्हें सिखाना हमारा दायित्व है, हम अपना फर्ज निभाएंगे भाई, ठीक है। तुम्हें बुरा लगेगा तब भी बोलेंगे, अगर बुरा लग रहा है तुम्हें तो तुम्हें मुंह बंद करके बैठना चाहिए क्लास में, बस ये तुम कर सकते हो। दूसरी चीज ये है कि अगर तुम बदतमीजी करोगे तो औकात भी दिखाएंगे तुम्हारी क्लास में, ठीक है। बदतमीजी तुम्हें नहीं करने देंगे, तुम हमारी रिस्पेक्ट को नहीं करो, पर इस क्लास की रिस्पेक्ट तो तुम्हें करना पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारी औकात तो हम तुम्हें दिखाएंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, जो तुम्हारे माँ बाप ने नहीं किया तुम्हारे साथ, वो हम करके दिखाएंगे। वो तो हमें मौका नहीं मिलता ऑफलाइन में ना, ऑनलाइन ही रहता हूं। नहीं तो ये सारी गलती ना तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारी परवरिश की गलती है। अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे को ये समझाया होता कि क्लास में क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कितनी मेहनत करनी है, अपने हिस्से की कितनी पढ़ाई करनी होती है, होमवर्क कितना इंपॉर्टेंट होता है, टीचर ने अगर रीडिंग करना सिखाया है, टीचर ने अगर बताया है क्या रीड करना है, क्या शेड्यूल करना है, उसको कितना फॉलो करना होता है, अगर ये बताया होता ना तो शायद आज तुम्हारे हालात ये नहीं होते। पर कोई दिक्कत नहीं है, एक बात याद रखो, कहते हैं ना कि हर चीज के लिए कहीं ना कहीं तुम्हारा घर ही जिम्मेदार होता है। अगर कल तुम ऑफिसर बनते हो ना और हमारे पास आते हो, तो हम तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे माँ बाप को भी सम्मानित करते हैं, उनके लिए भी तालियां बजती हैं, उनके गले में भी मेडल डाले जाते हैं, क्योंकि हर कोई माँ बाप इस लायक नहीं होते कि उनका बच्चा वहां पहुंचे। माँ बाप की बहुत मेहनत लगती है, तो वो शायद मेहनत तुम्हारे ऊपर नहीं करी गई, इसलिए तुम ऐसे ही रह गए। तुम बहुत छोटे हो अभी, ये बात तुम्हें समझ में आएगी 4-5 साल बाद, जब ऑफर्स निकल चुके होंगे, देश के हालात तुम्हें पता ही, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना काफी है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, सॉरी, ठीक है। Another teacher will see you in the next class। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और ये हमेशा कहूंगा कि जिंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।